हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एडर या फिर जिसको समर भी बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे आपका समर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दो फिगर दिखाए गए हैं, एक इन्वर्टिंग एडर का और एक नॉन इन्वर्टिंग एडर का। तो फर्स्ट वाले फिगर को देखिए जो कि इन्वर्टिंग एडर का है। तो ये इन्वर्टिंग एडर क्यों है? क्योंकि सारे के सारे इनपुट जो हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किए गए हैं, जो कि V1, V2, V3 हैं। तो यहाँ पर कितने भी इनपुट हो सकते हैं। अभी मैंने 3 इनपुट लिए हैं, V1, V2, V3, और यहाँ पर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या है? ग्राउंड। तो अब हमें इसका फॉर्मूला डेराइव करना है, तो उसके लिए हम वही पुरानी कंसेप्ट अपने यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, तो डिफ़ॉल्ट ये क्या है? आइडियल ओपन मतलब AOL इसका इनफाइनाइट, RI इनफाइनाइट, R0 0। तो फ्रॉम फिगर BNI इक्वल टू 0 वोल्ट फ्रॉम फिगर। तो VI क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट फ्रॉम VGC वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से। तो ये वाला वोल्टेज कहाँ आ गया हमारा? यहाँ 0 वोल्ट। अब इस नोड पर KCL लगा सकते हैं, तो अप्लाई KCL एट BI। तो VI कितना है हमारा? 0 वोल्ट। अब हम जिस नोड पर KCL लगाते हैं वहाँ से सारी करंट क्या लेते हैं? आउटगोइंग। तो ये वाली करंट आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, ये इधर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो 0 माइनस V1 डिवाइड बाय R1 प्लस 0 माइनस V2 डिवाइड बाय R2 प्लस 0 माइनस V3 डिवाइड बाय R3 प्लस 0 माइनस V0 तक हम देखेंगे डिवाइड बाय RF फीडबैक रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से V0 बाय RF इक्वल टू, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3, ठीक है। अब यदि इफ़ R1 R2 R3 इक्वल टू R है, तो V0 क्या हो जाएगा हमारा? V0 इक्वल टू माइनस RF, R बाहर आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए V0 क्या आया है हमारा? नेगेटिव। तो नेगेटिव तो आएगा ही क्योंकि इन्वर्टिंग एडर है। तो यहाँ पर फेज शिफ्ट कितना है हमारा? 180। अब अगर यदि RF भी R के इक्वल हो जाता है, तो V0 क्या हो जाएगा हमारा? V0 इक्वल टू माइनस RF बाई R। तो RF R हो गया, तो R से R कैंसिल, 1 हो जाएगा, तो माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर डायरेक्ट जो इनपुट वोल्टेज हम अप्लाई किए थे वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हमको R की क्या वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने सभी वैल्यू R ले लिए हैं, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया? माइनस जो भी इनपुट थे वो हमारे ऐड हो गए। तो यहाँ पर देखिए आप सारे इनपुट ऐड हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? एडर। तो ये एक आइडियल एडर की तरह बिहेव कर रहा है, जहाँ पर कि फैक्टर भी नहीं है, बस डायरेक्ट जो इनपुट हम अप्लाई किए थे वो ऐड हो जा रहे हैं। नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये जो भी इनपुट ऐड हो रहे हैं वो इन्वर्ट होके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एडर है हमारा वो इनपुट को ऐड तो कर ही रहा है, साथ में इन्वर्ट भी कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? इन्वर्टिंग एडर। अब देखेंगे हम नॉन इन्वर्टिंग एडर को। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैक्सिमम केस में आपको इन्वर्टिंग एडर का ही फिगर देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर इन्वर्टिंग एडर से ही बनते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वैसे तो इसका फॉर्मूला याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ऑप-एम्प आना चाहिए, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको नॉन इन्वर्टिंग एडर के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना है। यहाँ पर देखिए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 इनपुट अप्लाई किए गए हैं, V1, V2, V3, जिनका कि रेजिस्टेंस है R। मैंने तीनों रेजिस्टर सेम ले लिए हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये यहाँ पर R1 है और ये यहाँ पर R2। अब इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा हमारा? VNI। तो VNI हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा? इस नोड पे हम लगा देंगे KCL। तो KCL एट VNI। तो VNI माइनस V1 डिवाइड बाय R प्लस VNI माइनस V2 डिवाइड बाय R प्लस VNI माइनस V3 डिवाइड बाय
आर इक्वल टू 0। ये आर सब कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 3VNI इक्वल टू V1 V2 V3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, ये VNI इक्वल टू V1 V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 क्यों आ गया, क्योंकि सारे रजिस्टर मैंने क्या लिए थे आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया V1 V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। तो VNI का वोल्टेज क्या आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3। अब ये BGC के कंसेप्ट से कहाँ चला जाएगा, ऊपर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो ये वाला वोल्टेज क्या हो गया VNI। ठीक है, यहाँ पर भी हम KCL अप्लाई कर देते हैं, तो ये आउटगोइंग करंट, ये आउटगोइंग, ये आउटगोइंग, तो ये ओपन के अंदर जाने वाली करंट 0 एम्पियर लिख लेता हूँ मैं, ये भी 0 एम्पियर। और ये डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है आइडियल ओपन, तो AOL क्या हो गया हमारा इसका इनफाइनाइट। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो RI इनफाइनाइट और R0 0। ठीक है, अप्लाई KCL एट VI, तो हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे KCL अप्लाई करना है। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज कितना VNI, तो VNI माइनस 0 डिवाइड बाय R1 प्लस VNI माइनस V0 डिवाइड बाय R2। ठीक है, इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए R1 R2, ये VNI R2 प्लस R1 VNI माइनस V0 R1 इक्वल टू 0। इधर जाके 0 बन जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा R1 प्लस R2 इंटू VNI माइनस V0 R1 इक्वल टू 0। V0 R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू VNI, तो V0 क्या हो गया यहाँ से 1 प्लस R2 बाय R1 इंटू VNI। ठीक है, अब VNI की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ठीक है, तो V0 इक्वल टू VNI की वैल्यू क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 और 1 प्लस R2 बाय R1। अब हम इसकी वैल्यू सेट कर लेते हैं, जिससे ये वाला जो 3 है ये कट जाएगा, तो हम R2 की वैल्यू ऐसी रखेंगे जिससे ये 3 कट जाएगा। तो R2 की वैल्यू इफ़ R2 इक्वल टू 2R1 रख दें। ठीक है, तब क्या होगा V0 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3 1 प्लस 2R1 डिवाइड बाय R1। R1 से R1 ये 3 हो गया, 3 से 3, तो V0 क्या आ गया हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना है हमारा 0 डिग्री। तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एडर है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी फेज शिफ्ट नहीं हो रहा, जो इनपुट हमें अप्लाई किए थे वो डायरेक्टली ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम एडर को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए R2 की वैल्यू को 2R1 रखा, तो जो इनपुट हमें अप्लाई किए थे वो डायरेक्टली ऐड हो गई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एडर है, जहाँ पर इनपुट जो भी हम अप्लाई कर रहे थे वो डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। ठीक है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। अब देखिए यहाँ पर एक आइडियल इन्वर्टिंग एडर का फिगर दिखाया गया है। आइडियल क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब की सब क्या ले लिए हैं मैंने R, जिससे हमारा रिजल्ट क्या आया था, जो इनपुट में हम अप्लाई कर रहे थे वो डायरेक्टली ऐड हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई किए गए हैं जो कि VN तक है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, तो आउटपुट हमारा क्या आ रहा था कि जितने भी इनपुट हम अप्लाई कर रहे थे वो डायरेक्टली ऐड हो जा रहे थे। तो हमने यहाँ से फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पर K की वैल्यू को 1 रख दिया, और कितने इनपुट है N इनपुट, तो K की वैल्यू 1 से N तक जाएगी। ठीक है, जितने भी इनपुट होंगे, और VK हमारा जो इनपुट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐड होते जाएंगे, और माइनस साइन हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टिंग एडर को। अब यहाँ पे आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एडर को देखिए, यहाँ पे हमें R2 की वैल्यू K से सिलेक्ट कर ली है, तो वो क्या होगी हमारी, जितने भी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं उससे एक कम इंटू R1। ठीक है, तो क्या मान लीजिए इनपुट हमारे अगर 8 है, तो R2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 7R1, तभी हमारा आउटपुट पे सारे इनपुट ऐड होके मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई कर दिए जो कि VN तक है, तो इसको आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 1 से N, जो कि समेशन का हो रहा है किसका, इनपुट्स का। तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर K की वैल्यू 1 से N तक जाएगी, यहाँ पर समेशन लगा हुआ है, और VK क्या है हमारा इनपुट। K की वैल्यू 1 से N तक पुट करेंगे तो सारे इनपुट ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा V0 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू VN। तो
तो ये हमारे आइडियल इन्वर्टिंग एडर और आइडियल नॉन इन्वर्टिंग एडर का केस है। आई होप आपको एडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।